अध्याय 4 अध्याय का शीर्षक दिव्य ज्ञान। श्लोक क्रमांक 38। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ना हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। पिछले बुधवार को आप थे, आखिरी बार कब मिले थे? 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले? 3 हफ्ते पहले। तो उस हिसाब से मुझे एक प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि पिछले श्लोक में क्या हुआ था, है ना? देखिए, ऐसा मैं प्रश्न पूछूंगा तो अपराध कहलाया जाएगा। 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था? द्वैत और अद्वैत भक्ति का डिफरेंस दिया था। बताइए फिर क्या होता है द्वैत और अद्वैत भक्ति? निष्काम और सकाम भक्ति। हाँ, ऐसे बता सकते हैं, निष्काम, अकाम और सकाम भक्ति। द्वैत और अद्वैत भक्ति ये भी मैंने पहली बार सुना। ये बराबर है। अकाम और सकाम भक्ति का हमने चर्चा की थी। ये यहाँ पे की थी, तारंगढ़ में की थी। अच्छा, वहां से आए, धन्यवाद। ठीक है, बराबर है आपका। हमने शायद से वृत्रासुर का उदाहरण देखा था, है ना? ठीक है, तो जो भक्त यहाँ के हैं, पिछले श्लोक में जो था, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा कि ज्ञान के अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देते, जला के राख कर देती है। ऐसा कुछ चर्चा की थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। थोड़ा धुंधला धुंधला वो याद है, हमने आम के बीज लगाए थे, उससे पेड़ निकला था, कैलकुलेशंस हुए थे, कितना बड़ा जंगल बना था। उस पूरे जंगल को स्वाहा कैसे किया था, है ना? काली बेटी। और कोई तरीका है क्या आपके पास? तो ज्ञान क्यों है? और विशेषकर कौन सा ज्ञान? भक्ति युक्त ज्ञान। ये वो सूखा ज्ञान नहीं है, वो जो ज्ञान योग है ना, सूखा ज्ञान नहीं है, भक्ति युक्त ज्ञान। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह इस यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भक्ति का परिपक्व फल, समस्त योग का परिपक्व फल है क्या? ये दिव्य ज्ञान। देखो, यहाँ पे दिव्य ज्ञान कहा है। दिव्य का अर्थ क्या होता है? आप में से भक्ति शास्त्र में कोई है क्या? किसी का हुआ है क्या? आप हो क्या भक्ति शास्त्र के मंदिर में? हाँ, दिव्य का अर्थ क्या होता है? बहुत बार उपयोग में किया होगा अपने शब्द दिव्य। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। क्या अर्थ होता है उसका?
जब एक अर्थ आ गया भगवान से आया हुआ। ओके, बराबर है। और हमने कभी नहीं बताया अंतरात्मा से आया हुआ। अंतरात्मा से आया हुआ। ठीक है। जो अंग्रेजी भाषी हैं यहाँ पे, जिनको अंग्रेजी समझ में आती है, अंग्रेजी में दिव्य को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल किस वर्ड से है? ट्रांसेंड। ट्रांसेंड मतलब अलग है, परे, है ना। और हिंदी में कहते हैं दिव्य। दिव्य का अर्थ होता है 3 गुणों से परे। तो जो भी 3 गुणों से परे है वो दिव्य है। जैसे प्रभु जी ने कहा भगवान से आया हुआ, तो भगवान 3 गुणों से परे हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जो भी 3 गुणों से परे है वो दिव्य है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। मतलब ऐसा ज्ञान जो 3 गुणों से परे है। तो 3 गुणों से परे कौन है? भगवान। तो जो ज्ञान 3 गुणों से परे है उसके बारे में बात हो रही है कि उसके जैसा शुद्ध और उदात्त कुछ नहीं। जैसे यदि आपको समझ में, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है। हमारे जितने शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, किसने दिए? महर्षि वेदव्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास, परशुराम, पराशर मुनि के पुत्र, है ना, पराशर और क्या नाम उनका, माता का नाम क्या है? सत्यवती। तो पराशर मुनि और माता सत्यवती के जो पुत्र हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास, उन्होंने हमें सब शास्त्र और वेद दिए। अभी सभी वेदों की रचना करने के बाद, पुराणों के 18 पुराण, 108 उपनिषद, सभी रचना करने के बाद अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। कौन? वेद व्यास जी। और असंतुष्ट होकर नदी के किनारे बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? शोक है मन। इतने श्लोक लिख दिए पर अभी भी मन में क्या है? शोक ही। तब उनके गुरु नारद मुनि वहां पे आते और उनकी जो व्यथा है हृदय की, व्यासदेव की जो उनकी दशा है अभी, वो व्यक्त करते हैं गुरु के समक्ष कि गुरुदेव, क्या बोलते इसको, कई कर्मत नहीं है ना, ऐसा कुछ शब्द मराठी में, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, कसो तरी होता है। तो वैसा नारद मुनि को बताया इन्होंने कि दिल नहीं लग रहा, इतना कुछ करने के बाद भी जन कल्याण के लिए कितना कुछ लिख दिया मैंने। अभी कुछ किसी ने परोपकार किया हो, उसके बाद एक अलग शांति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, एक संतोष रहता है कि हाँ मैंने समाज में किसी का भला किया, किसी को तो पानी पिलाया इतनी गर्मी में, किसी को तो अन्न दान में दे दिया, चाहे कि उधारी का लेके दिया हो, बस दिया तो कुछ तो संतोष रहता है ना। किसी की सहायता कर दी, किसी को सड़क पार करवा दी, किसी को लिफ्ट दे दी, कहीं ना कहीं एक संतोष रहता है। इन्होंने इतना बड़ा जन कल्याण का कार्य किया कि वेद दे दिए, शास्त्र दिए, फिर भी संतोष है। अच्छा, कौन से वेद दिए? जब सृष्टि प्रकट भी नहीं हुई थी, जो हमारे महाविष्णु हैं, जिनसे गर्भोदकशाही विष्णु प्रकट हुए, जो गर्भोदक सागर में विश्राम कर रहे हैं शेष शैया पे, उन गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर कौन विराजमान है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान नहीं। अभी प्रश्न है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? तो जिस कमल पे बैठे हैं, वो जो कमल के नीचे की डंडी है, आगे गया जी, पीछे जगह नहीं, आ गया जी। तो जो कमल की डंडी होती है नीचे, स्टेम उसका, तो उसी कमल की डंडी पे वो नीचे तक जाते हैं कि देखो सही इसका ओरिजिन कहाँ पे, कहाँ से आया। सोच लिया अचानक आप एक बिल्डिंग में हैं, एक फ्लोर पे, बाहर निकलना है, कहाँ से निकलूं? तो लिफ्ट में जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर तक जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर के जाएंगे, समझ में आएगा कि बाहर निकलने का क्या है दुनिया, या तो लिफ्ट से जाएंगे, सीधे से जाएंगे। और ब्रह्मा जी जा रहे हैं नीचे, वो ग्राउंड फ्लोर आएंगे ना, जितनी उनकी क्षमता थी उतना नीचे चलते चले, ग्राउंड फ्लोर ही नहीं आ रहा, तो परेशान हो गए
तो ठीक है, कम से कम ग्राउंड फ्लोर पर जा रहा तो कहाँ है, तो कुछ तो स्रोत होना चाहिए, स्रोत मिला नहीं। अभी स्रोत कहाँ पे है? विष्णु का पेट, विष्णु की नाभि। अभी उनकी क्या आदि और उनका क्या अंत, कुछ समझ नहीं आया। जितना भी अंदर है कुछ समझ नहीं आया, वापस आगे ऊपर कमरे पे आके बैठ गए अपने कमरे। अपना कमरा मतलब जो हम धारा देते बिल्डिंग, हम अपने कमरे में आ जाएंगे और वो अपने कमरे के ऊपर आके बैठ गए। क्या करें? तभी उनको ध्वनि सुनाई दी। क्या? तप तप तप। सुना है आवाज कहीं? कहाँ पे? पानी टपकता है ना, टप टप टप। कहाँ पे बैठे हैं वो? गर्भोदक सागर में बैठे हैं ना, जल के बीचों बीच। कहीं टपक रहा होगा पानी। भगवान ने एक प्रेरणा दी, आवाज सुनाई दी, एक ध्वनि सुनाई दी, तब बैठ गए वहीं पे तपस्या करने के लिए, हजारों वर्षों तक तपस्या। और फिर उनके हृदय में वो ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान स्वयं विष्णु ने वो ज्ञान प्रदान किया। कौन सा ज्ञान? वेदों का ज्ञान। तो वेद जो ब्रह्मा जी के पास है, किसने दिए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने दिए, श्री हरि ने दिए। अभी ब्रह्मा जी के पास तो ज्ञान आ गया वेदों का, और वही ज्ञान परंपरा में आगे किसके पास है? व्यास देव जी के पास आया, और उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसे पढ़ सके। आप लोग पढ़ते हैं ना शास्त्रों को? पक्का सब लोग पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी ने इतनी मेहनत करके लिखे है ना, गणेश जी को बोला भाई लिखो, मैं बोलता हूँ, तो उनकी मेहनत का कुछ तो फल होना चाहिए कि पढ़े। लिख दिए वेद व्यास जी ने सब शास्त्र, उनको लगा बहुत, डेफिनेटली लगा क्या, भला काम किया समाज का, बस शांति नहीं है, सुकून नहीं। तो नारद मुनि से चर्चा हुई, गुरु का आश्रय लिया, तो गुरु ने बताया कि तुमने लिखा तो है, पर तुमने क्या कर दिया? जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से जो जीव हैं वो और इंद्र तृप्ति में फंसते जाएंगे। एक तो पहली जीव की इच्छा होती है मजा आना चाहिए, यही इच्छा होती है ना हमारी संसार में, और कितने अच्छे से मजे कर सके। और तुमने तो उनको और तरीके बता दिए, 101 तरीके मजे करने के। आप दुनिया में मजे नहीं कर पा रहे, कम पढ़ रहे हैं, आओ स्वर्ग में जाके मजे करते हैं। 101 तरीके स्वर्ग में जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए, सूर्य ग्रह पे जाने के लिए, तप लोक, ब्रह्म लोक, महर लोक, वहां तक जाने के लिए सब तरीके तुमने बता दिए। इंद्र कैसे बनना है वो तरीका बता दिया, ब्रह्मा कैसे बनना है वो भी बता दिया। धरती पे कौन रहना चाहेगा, है ना? कोई रहना चाहेगा क्या? सोचो अगर आपको पता चल जाए इंद्र कैसे बनते हैं, ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उस लोक में कैसे जाते हैं, आप रखोगे देवगिरी वाली? पर ये सब तरीके ब्रह्मा जी, सॉरी, ये सब तरीके वेदों में दिए हैं। इंद्र कैसे बनना है और ब्रह्मा कैसे बनना है, सूर्यदेव कैसे बनना है, बनना कैसे? सर्दियों में दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, गर्मियों में गालियां पड़ेंगी। तो ऊंचे लोकों में कैसे जाना है, शरीर के इंद्रियों से कैसे सुख प्राप्त करना है, यही बताया। तो ये सब चीजों ज्ञान पाके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। तुम ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें पूरी तरह शुद्ध रूप में केवल भगवान का गुणगान हो। ऐसा ग्रंथ तुमने कोई नहीं दिया। तो ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें कुछ कर्मकांड नहीं, सिर्फ क्या हो, शुद्ध निर्मल कृष्ण का गुणगान, भगवान का गुणगान, सिर्फ कुछ नहीं। तो फिर लिखा गया श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। उसके में आता है धर्म प्रोजित केतु, जो हमारे 4 धर्म, जो हम धर्म की परिभाषा जानते हैं, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जानते हैं ना। तो श्रीमद् भागवतम इन चारों को कैतव धर्म कहा है। कैतव धर्म अर्थात झूठा धर्म। शुरू कैसे कैसे आज तक तो यही देखा पड़ा सुना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
धर्म करो, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से अपनी कामनाएं पूरी करो, और जब कामना पूरी कर करके पक गए लास्ट में मोक्ष की तरफ निकल पड़ो। यही सुना था ना। व्यासदेव जी इसको भागवतम की शुरुआत में उड़ा देते हैं, ये सब झूठे धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? ये चार पुरुषार्थ वास्तव धर्म नहीं है, पंचम पुरुषार्थ वास्तव धर्म है, जो क्या है? भक्ति करना। वो दिव्य ज्ञान है, उसकी चर्चा यहाँ पे। क्योंकि जो ज्ञान वेदों में दिया है ना, वो कैसा है? वो गुणों पे विभाजित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा ज्ञान दिया वेदों में। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, गीता में भी आता है कि अर्जुन जो अब तक सुना हुआ है, जो वेदों में ज्ञान है, तुम उससे ऊपर उठो, जो वेदों की अलंकारमयी भाषा उससे ऊपर उठो। पढ़ा था ना हमने, याद है क्या? हाँ तो बोल रहे हो आप, पर पता नहीं आपको याद है कि नहीं। वेदों की अलंकारमयी भाषा याद है? नहीं याद है? ठीक है, जब आएगा फिर कोई चर्चा करेंगे, डिटेल में तो होगा कि डायरेक्शन जाओगे। क्योंकि जो वेद हैं वो भी गुणों पे विभाजित है, तो इसलिए नाम ने कह रहे कि ऊपर उठो, दिव्य ज्ञान दो लोगों को, जो है श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण। क्यों? तीनों गुणों से परे। श्रीमद् भागवतम ना सत्वगुण में है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में है, वो तीनों गुणों से परे है। क्यों? उसमें भगवान की कथा है, उसमें भगवान के भक्तों की कथा है, उसमें भगवान और भक्तों का जो आपस में आस्वादन है, जो आदान प्रदान है, उसका वर्णन है। इसलिए वो दिव्य कथा है, इसलिए वो दिव्य ग्रंथ है, और गुणों में नहीं विभाजित हो सकता, गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ऐसा जो दिव्य ज्ञान है ना, उसके बारे में कहा है वो उदात्त है और शुद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता तीन गुणों से ऊपर उठाने वाली है। इसमें जो ज्ञान है ये शुद्ध है, और इतना शुद्ध है कि जो ज्ञान को संपर्क में आता है वो भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के लिए प्रतिदिन आप क्या करते हैं? स्नान करते हैं, बराबर, हर दिन करते हैं, करना तो चाहिए। कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जो शरीर का जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, जल से स्नान करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत्कितामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। पर जब गीता रूपी अमृत का स्नान करेंगे ना इस भगवत गीता के ज्ञान में, जो संसार का मल है ना वो खत्म हो जाएगा, जो संसार की गंदगी है वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे दिव्य ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता जो कृष्ण की वाणी। और कब लेना चाहिए? कब लेना चाहिए आश्रय? कब लेना चाहिए? हर बुधवार को? जैसे स्नान हर दिन करते हैं दिने दिने, तो वैसे गीतामृत में भी स्नान दिने दिने करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। उसके लिए आपके पास बाल्टी भर के होनी चाहिए। तो यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो संपर्क कीजिए प्रभु जी को, आपको देंगे एक बाल्टी भर के, सिर्फ स्नान कर सके हर दिन। तो ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है? परिपक्व फल जानते हैं क्या होता है? परिपक्व फल क्या होता है? फल तो सबको पता है, फ्रूट्स को बोलते हैं। परिपक्व मतलब पका हुआ। फल कैसा खाने में अच्छा लगता है, कच्चा या पका हुआ? पका हुआ मीठा होता है, अभी आम का सीजन आ रहा है, पका हुआ कितना टेस्टी स्वादिष्ट लगता है। श्रीमद् भागवतम में शुभदेव गोस्वामी के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार एक आम या कोई भी फल जब किसी पक्षी ने उसको चोंच मारी है, विशेषकर तोते के बारे में कह रहे हैं, तोता किसी फल को चोंच मारता है तो फल आम बहुत मीठा हो जाता है। पता है आपको? किसी फल को चोंच मारी है मतलब मीठा आम, इसलिए वो पक्षी ने चोंच मारी।
क्योंकि वो परिपक्व हो चुका है। उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम है वो कहाँ से मिल रहा है? शुक मुखाद। शुक संस्कृत में तोते को कहते हैं, और भागवतम शुकदेव गोस्वामी ने दिया है। उनके मुख से तो वो एकदम फल और मीठा हो गया, एकदम परिपक्व फल है। तो ऐसा फल हमें खाना चाहिए। सो ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो श्रीमद् भागवतम है समस्त योग का क्या है? परिपक्व फल है। समस्त योग कौन कौन से? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, जितने भी योग हैं इनका परिपक्व फल क्या है? ये दिव्य ज्ञान, मतलब भक्ति योग। उदाहरण स्वयं सुखदेव गोस्वामी बचपन से भक्त नहीं थे, ज्ञान मार्ग में थे, ध्यान मार्ग में थे, पर जैसे ही उन्होंने कृष्ण की महिमा सुनी, कृष्ण गुणगान सुना, भक्त बन गए भगवान। और दूसरा उदाहरण आता है इनका हमारे चतुष्क कुमार। वैकुंठ के द्वार पर भगवान श्री विष्णु के चरणों पे जो अर्पित तुलसी पत्र थे, पुष्प थे, उनकी सुगंध आ गई उनको, भगवान के भक्त बन गए। विश्वामित्र मुनि वो तो ध्यान योगी थे ना, पर बाद में परिपक्व फल मिला उनको कि प्रभु श्री राम के भक्त बने, उनके गुरु बने, उनका सानिध्य मिला। तो परिपक्व फल सभी योगों का एक ही है, क्या? ये दिव्य ज्ञान, भगवान का भक्ति योग। क्यों इसे दिव्य ज्ञान कहा गया है? क्योंकि तीनों गुणों से परे है। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान क्या है? एक संबंध का ज्ञान होता है सबसे पहले। तो तीन चीजें होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कौन कौन सी? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात कि मेरा और इनका आपस में संबंध क्या है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ तो कहलाता है। क्या संबंध है? हम कौन है? दास। दास नहीं, दास। क्योंकि दास सेवा करता है और दास बहुत तकलीफ देता है, तो हमें दास नहीं बनना है तकलीफ देने के लिए। दास ठीक है। तो हम दास हैं, वो कौन है? स्वामी। वो स्वामी है तो हम सेवक। ये संबंध है हमारा। तो कभी गलती से भूल के भी सपने में मत सोचना कि हम स्वामी हैं। ना कहीं पे कोई बता रहा होगा यदि कि कहाँ उसको बाहर ढूंढ रहे हो, आप ही हो वो स्वामी, आप ही हो त्रिलोकी के नाथ, तो ऐसी जगह दूर से प्रणाम करके निकल जाना। क्योंकि सत्य बात यह है कि हम सेवक हैं, थे और रहेंगे। वो स्वामी थे, हैं और रहेंगे। ये रिश्ता कभी बदलने नहीं वाला। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है ना? बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, मतलब वो हमेशा बाप का बेटा ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो भी बाप है वो बाप का भी बाप, मतलब ऐसा वो कन्फ्यूजन नहीं होता। क्लियर? तो हम कौन है? सेवक। वो कौन है? यदि कभी किसी से सुन लिया आपने, गलती से भी कान में पड़ गया कि आप ही भगवान हो, कहाँ भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, तो उनको याद कर लेना जो तीसरे कमरे में खड़े हैं। कौन खड़ा है वहां पे? हनुमान जी। सोचना कभी थी हनुमान जी को कोई आके कहे आप ही राम हो, आप ही भगवान, तो बस उनकी गदा को याद कर लेना फिर। तो राम राम है और हम आम हैं, है ना? हम राम नहीं, हम सेवक हैं, वो स्वामी। तो समस्त जितने योग हैं, परिपक्व फल ये है कि हमें ज्ञान आए, संबंध स्थापित हो जाए कि मैं सेवक हूँ और प्रभु मेरे स्वामी। संबंध बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है अभिधेय और फिर आता है प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात
कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, वो प्रयोजन है। आपका घर से यहां पर आने का प्रयोजन क्या था या क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, मराठी मध्ये काय म्हणणार? हाँ, उद्देश्य। दूसरा क्या बोला? हेतु। तीसरा कुछ तो और शब्द सुना दिया मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। सेंटेंस बताओ ना, आपसे शब्द बता दिए। सेंटेंस ट्रांसलेट करो, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, इस सेंटेंस वाक्य को मराठी में रूपांतरण करो शब्द। तुमचा इथे यायचा हेतू काय आहे, बरोबर? तो जो हेतु है ना, उद्देश्य है, वो है प्रयोजन, लक्ष्य, क्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त करना है? भक्ति मार्ग जो दिव्य ज्ञान का मार्ग है, संबंध ज्ञान तो आ गया, हम सेवक हैं, वो स्वामी है। प्रयोजन क्या है? आप में से किसी को पता है प्रयोजन, लक्ष्य क्या है? हाँ, शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा करना। वो शुद्ध भक्ति, भक्ति मतलब क्या? भक्ति में सेवा। प्रयोजन क्या है? हमें भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करनी, मतलब क्या? अच्छा ठीक है, सरल भाषा में समझाता हूँ। आप में से बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत लोग स्टूडेंट भी रह चुके हैं, सभी लोग रह चुके हैं। अभी जो आपकी इस समय आइडेंटिटी है, जैसे मान लो आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप कंपनी में मैनेजर हो, सपोज कर लो कंपनी में क्या हो, मैनेजर हो, तो आपकी वहां पे आइडेंटिटी क्या, आपका संबंध क्या कंपनी से, क्या मैनेजर है, संबंध है ना, कंपनी ने आपको रखा है मैनेजरियल पोस्ट पे। तो अभी आपका प्रयोजन क्या होना चाहिए कंपनी में? कंपनी के टास्क को मैनेज करना, ये प्रयोजन है ना आपका। और जो विद्यार्थी रहे हैं तो उनका क्या प्रयोजन है? अच्छे से मार्क्स निकालना, ज्ञान अर्जित करना, ये प्रयोजन एक्चुअली होना तो यही चाहिए, पर अभी प्रयोजन बदल चुका है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये प्रयोजन हो गया। विद्यार्थी, जो विद्या का, इसका अर्थ क्या है? विद्या प्राप्त करना। लाभ क्या है? विद्या प्राप्त करना, वो विद्यार्थी है, स्टूडेंट। तू जाता है स्कूल में नॉलेज के लिए, ज्ञान चाहिए, पर अभी पूछो किस लिए चाहिए जाना स्कूल में, हेतु क्या है? मार्क्स अच्छे होने चाहिए, पूरा विजन ही चेंज हो गया है। ठीक है कोई बात नहीं, तो प्रयोजन समझ में आ गया आपको। तो जब मेरा संबंध है, मैं सेवक हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं सेवक हूं, तो मेरा प्रयोजन क्या होना चाहिए? सेवा प्राप्त करना, वही मेरा प्रयोजन होना चाहिए, बराबर है, इसमें कोई दो राय है? ठीक है, अभी आते हैं बीच की अवस्था में, अभिदय। अभिदय क्या है? अभिदय उस प्रयोजन तक पहुंचने का जो मार्ग है ना, उसे अभिदय कहा जाता है। संबंध, अभिदय, प्रयोजन। यहां से अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो जो बीच का मार्ग है वो अभिदय है, कैसे आप जाते हो गाड़ी में बैठ के, प्रयोजन रेलवे स्टेशन। आ जाइए आगे, आ जाइए, बहुत जगह है यहाँ, और प्रयास कीजिए आगे आगे आके बैठिए ताकि पीछे वाले बिना डिस्टर्ब किए वो बैठ जाए, तो हर बार बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ थे, तो संबंध आपको समझ में आ गया, सेवक और स्वामी का संबंध है। प्रयोजन जो हमारा हेतु है, लक्ष्य जो है, जो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है। और सेवा प्राप्त करने के लिए जो बीच में अभिदय है, जो मार्ग है, वो क्या है? कृष्ण की सेवा कैसे मिलेगी? नाम जप, श्रवण कीर्तन, अर्चन, नवदा भक्ति। और सरल करो इसको, भक्ति योग में विशेषता ये है कि आपका अभिदय और प्रयोजन अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो, जाने का मार्ग भी वही है। आपको प्राप्त क्या करना है? कृष्ण सेवा। कैसे पहुंचोगे? कृष्ण सेवा करके।
सरल है। अच्छा, आप नाम जप कर रहे हो, क्यों, क्या लाभ होगा उससे? श्रील प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया, प्रभुपाद, व्हाई डू यू चैंट हरे कृष्ण? प्रभुपाद सेड टू चैंट मोर हरे कृष्ण। आप हरि नाम का जप क्यों करते हो? ताकि मैं और हरि नाम का जप कर सकूं। अच्छा, आपको पता है आपने अच्छे से अगर सेवा की, जो भी सेवा आपको दी है आपने की, उसका फल क्या मिलेगा? फल क्या होगा जानते हैं? आपको और सेवा मिलेगी। कभी ध्यान देना, जब सेवा मिलती है तो बार बार उसी व्यक्ति को मिलती है जो सेवा करता है। तो जितने अच्छे सेवा करता है उसको अगली बार उसी को और सेवा मिलती है। जो नहीं करता या हार जाता है या बहाने बनाता है, जो भी कारण है, उसको अगली बार सेवा मिलती नहीं, पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि जिसने सेवा की उसी को और सेवा मिलती है। ये सेवा का फल है। देखो, आप लोग कंपनी में जाते हो, अगर जॉब करते हो तो दिन भर 12 घंटे आप एक काम करते हो। मान लो अगर आप अकाउंट्स में हो तो पूरा कंपनी का अकाउंट्स देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो। आपका प्रयोजन क्या है? महीने के अंत में क्या होगा? गांधी जी के दर्शन होंगे, है ना? आजकल तो यूपीआई ठीक अकाउंट फोन पे आ जाता है, मैसेज आ जाता है, उसी में खुशी मिलती है, मेरा नंबर बढ़ गया, वहाँ पे 0 बढ़ गए, डिजिटल खुशी होती है। तो प्रयोजन हो गया, पैसा आ गया, मतलब आपके पास, बराबर है। तो आपने जो महीने भर काम किया वो अलग था, और जो प्रयोजन मिला वो अलग था। तो अभिधेय और प्रयोजन अलग अलग है, और भक्ति में ऐसा नहीं है। आपको जो प्राप्त करना है वही आपका अभिधेय है, जो आप कर रहे हो वही आपको मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी बंगाल में थे, और वहां पे उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और जो जापान के प्लेन्स थे वो ऊपर से बम गिरा रहे थे। तो कलकत्ता में पूरा नाइट आउट कर दिया गया, जैसे अभी हुआ था ना मार्च में, मई में ना, पिछले साल 7-8 मई के आसपास पूरा बॉर्डर रीजन पूरा ब्लैकआउट कर दिया। क्यों? ताकि ऊपर से जो प्लेन जा रहे हैं उनको दिखे ना नीचे कोई शहर है, तो अगर दिखेगा, लाइट दिख जाएगी तो बम गिरा देंगे। पूरा नाइट आउट कर दिया था। तो प्रभुपाद जी के मित्र आए, प्रभुपाद जी को अभय, प्रभुपाद जी का नाम, चलो सरकार ने कुछ बंकर्स बनाए हैं, कुछ फैसिलिटीज की हैं, ताकि अगर बम गिरेगी तो हमको वहाँ सब फैसिलिटीज मिलेगी, तो चलो वहाँ चलते हैं। और प्रभुपाद जिस समय क्या कर रहे थे, उनके जो घर के विग्रह हैं उनके लिए रसोई में कचौरी तल रहे थे, पूरी तल रहे थे। तो जब बताया गया कि बम गिरने वाले हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या फर्क पड़ता है, अभी यहाँ पे पूरी तल रहा हूँ भगवान के लिए, मर जाऊंगा तो वहां जाके पूरी तलूंगा भगवान के लिए, सेवा यहाँ भी कर रहा हूँ, सेवा वहां भी करनी है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? प्रयोजन और अभिधेय एक ही है। तो यहाँ कर रहा हूँ वही वहां करना है, इसके करके वही फल मिलेगा कि मुझे वही प्राप्त होगा। तो ये क्या कह सकते हैं, हमको अद्भुतता है, ये विशेषता है भक्ति योग की। कुछ अलग नहीं, जो अभी कर रहे हैं वही करना है, कुछ नया नहीं करना। अभी क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। भगवान के धाम में जाके क्या करेंगे? आपको क्या लगता है मैया यशोदा क्या करती है? कृष्ण तो गैया चराने निकल जाते हैं दिन भर क्या करते हैं वो? पत्ते तो होते नहीं खेलने के लिए, तो पत्ते खेलते हैं, या फोन पे पबजी खेलेंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है वहाँ। तो जितनी माताएं हैं सब बैठ के क्या करते हैं? कृष्ण कथा करते हैं, सब चर्चा करते हैं कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, और उन्होंने उसके ऊपर गीत भी बनाए हुए हैं, वही गीत गाते हैं, और ऐसे उनका पूरा दिन निकलता है, बोर नहीं होते वो लोग। तो जो यहाँ कर रहे हैं ना हम लोग कृष्ण कथा, वहाँ पे वही करते हैं, हमको लगता है दिन भर वही करते, बोर नहीं हो जाते होंगे, हमको आनंद आता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं ना, उसके बारे में सुनने बोलने में आनंद आता है, हम बोर नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा इस बात पे विश्वास करते हैं क्या आप लोग, जो मैंने बोला कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनने और कहने में बोर नहीं होते? विश्वास करते हैं? ऐसा होता है? इंडिया T20 जीत गई ना अभी,
फेवरेट प्लेयर्स जिन्होंने जिताया उनके बारे में न्यूज़ में सुन के एकदम कान धन्य हो जाते होंगे आप। और सुनाओ कौन कौन से प्लेयर्स थे, है ना, क्या क्या उन्होंने किया। क्यों? अभी उनसे प्रेम हो गया क्योंकि भारत के लिए ट्रॉफी लेके आए। अभी उनकी कथा सुनने के लिए एकदम भगवान दो क्यों 100 कान देने चाहिए। तो सोचो कृष्ण इतना उनको प्रेम करते हैं वहाँ के लोग, तो कृष्ण कह रहे क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं कहना चाहिए। आपने भी 10 लोगों को बताया होगा कि कैसे जीते, कैसे बॉलिंग हुई, कैसी बैटिंग हुई, कैसे कैच पकड़े, कैसे कैच छोड़े, है ना, बताया होगा ना, चर्चा तो हुई होगी, कथा तो आपने भी की होगी, T20 कथा। क्यों की कर पाए, क्यों बोर नहीं हुए, क्यों आनंद आया? क्योंकि आ रहा होगा कुछ T20 रस उसमें, या फिर कुछ कह सको प्रेम है उसमें, मन लग गया है। सोचिए उनका मन कृष्ण में लग गया, उनको क्यों आनंद नहीं आएगा उससे? कृष्ण के बारे में सुनने में, कृष्ण के बारे में कहने में आनंद ही आनंद। तो उस दिव्य ज्ञान की बात होती है। तो संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये ज्ञान होना चाहिए और ये भक्ति योग में ही संभव है। तो ऐसा जो ज्ञान है ना, ये शुद्ध करने वाला, ये हमें शुद्ध कर देता है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। आस्वादन सबका अर्थ जानते हैं ना आप लोग? आस्वादन मतलब अभी तो हाँ बोला, आप जानते हैं, बताओ ना कुछ। रुचि आती है। आस्वादन मतलब आमरस पिया कभी? आमरस पिया कभी? आ रहा ना सीजन अभी, जब ठंडा ठंडा गिलास भर के आमरस, दूध डाला हुआ, होठों को लगता है, जीभ को लगता है, और फिर जो रस का आस्वादन होता है ना, याद आ रहा है वो पिछला साल 2026 में तो नहीं आया अभी तक, पर 25 का याद आ रहा है। वो रस का आस्वादन याद आ रहा है, रसास्वादन उसे कहते हैं आस्वादन। तो वैसे ही जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। देखिए आम रस के आस्वादन में परेशानी ये है कि सिर्फ 2-3 महीने ही मिलता है, बराबर। साल भर करना हो तो फिर माजा खोलना पड़ता है, पर उसमें भी वो रसास्वादन नहीं होता है। पर भक्ति की विशेषता ये है, क्या कह रहे हैं, यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता। उसको बाहरी किसी चीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि ये मौसम आएगा, ये समय आएगा, आम लगेंगे, दुकान पे जाएंगे, पकेंगे, लाएंगे, किसी को बोलेंगे मिक्सर में निकालो, खुद करेंगे, दूध लाएंगे, पूरा बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, बर्फ डालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर जाके आस्वादन हो। इतना निर्भर होने की जरूरत नहीं। जब भी समय हो, जैसे यथा समय, तो केवल क्या करना है, कृष्ण का स्मरण करना है, चिंतन करना है, संबंध देखना है, सेवा करनी है, वो आस्वादन होने लगती है। कुछ बाहर करने की जरूरत नहीं। अभी जिन लोग भक्तों ने भी, जहाँ पे आप सभी हो, आपके अनुभव है, जब सेवा में लगते हो आनंद आता है कि नहीं आता? वो सेवा कुछ भी हो सकती है। वो भक्तों की चप्पल उठा के दूसरी जगह रखने की भी हो सकती है, वो कुकिंग में सहायता करने की भी हो सकती है, वो भगवान का अभिषेक करने की भी हो सकती है, वो कीर्तन में भाग लेने की हो सकती है, वो कथा श्रवण करने की हो सकती है, वो नाम जप की हो सकती है, शास्त्र अध्ययन की हो सकती है, भक्तों से चर्चा करने की हो सकती है। पर क्या है, सेवा है, और सेवा में आनंद आता है, तो उसका आस्वादन होता है। फिर उस, जैसे आप में से कितने भक्त गए हैं ग्रंथ वितरण को? गए? 2 भक्तों ने हाथ खड़ा किया। कभी समय मिले ना, इन दोनों भक्तों को मिलना, हमारे प्रभु जी और माता जी, इनको बस इतना पूछना कि माता जी, प्रभु जी, आपने जो ग्रंथ वितरण किए उसके कुछ अनुभव बताइए। बस इतना प्रश्न। क्या पूछना है? ग्रंथ मतलब ये भगवत गीता जब वितरण किए ना, उसके अनुभव बताइए। बस इतना ही प्रश्न है। क्या प्रश्न है? थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या अनुभव बताइए, बस इतना ही प्रश्न। और फिर जब ये भक्त आपको अपने अनुभव बताएंगे ना, इनका चेहरा देखना, बस
क्या बोल रहे हो सुनने की भी जरूरत नहीं, इनका बस चेहरा देखना। और जिस खुशी से ये आपको बताएंगे ना, उसी से आपको समझ में आएगा कि इन्होंने वो सेवा करते हुए क्या आस्वादन लिया था। और ये भक्त भी जब उसको याद करते हैं ना, ये उसका आस्वादन करते हैं उस सेवा का। ठीक है, कथा हो जाएगी ना अपने समय पे, पर्सनल स्पेस पे, घर पे जाके कहीं मोहल्ले में नुक्कड़ में कोने में पकड़ लेना इनको, और उनको बस ये प्रश्न पूछना, कुछ अनुभव बता दीजिए एक दो जोड़ी, और फिर जब बोलेंगे ना इनको बस चेहरा देखना। समझ में आता है ना, चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कि उदास होके बता रहा है, मजबूरी बता रहा है, खुशियां बता रहा है। चेहरे पे जो खुशी आप देखोगे ना, ऐसे टपक रही होगी, वो रसास्वादन बताते हुए, आप खुद अनुभव कर। दूसरा स्तर, फिर जब वो उनके चेहरे को देख के उस खुशी देखोगे ना, उनका आनंद, जिस आनंद से वो बताएंगे, यदि आपको चाहिए कि आपको भी वो आनंद चाहिए, फिर मुझसे संपर्क कीजिए कि अवसर आपको कैसे दूं, जिससे आप भी वो आस्वादन कर सको। फिर जब कोई आपको ये प्रश्न पूछे, फिर आप भी उसको वो आस्वादन से बताओगे। ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये टाइम टेस्टेड चीज है। सेवा में आनंद आता है। ठीक है, कौन कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, कौन पूछेगा इन दोनों को? दो ही वक्त है यहाँ पे, ज्यादा होते तो और आपको हाँ पूछना जरूर। देखो मेरी कुछ मिलावट नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला उनको, जैसे आपको मन लगे, मेरे सामने नहीं तो पीछे से पूछ लेंगे, तो पूछ लें। ठीक है, ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, कितने वक्त यहाँ पे 16 माला करते हैं? ये भी दो, क्या बात है, आज दो कहीं नंबर चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा टास्क, ये जो 2 वक्त 16 माला करते हैं ना, इनको पूछना, जितने समय से आप कर रहे हो, बोर नहीं होता कि हर दिन 16 माला 2 घंटे बैठ के करते हो? क्या अनुभव है इनके? अर्च विग्रहों का श्रृंगार किस किसने किया है सेवा में? ये भी 2, क्या बात है। तो मतलब सारे प्रश्न आपके पास ही आने वाले हैं। जन्माष्टमी के समय में भिक्षा मांगने के लिए कितने भक्त गए थे? चलो यहाँ नंबर ज्यादा है, गए थे ना। इन भक्तों को इनके अनुभव पूछना कैसे रहे, तो आपको पता चलेगा कि सेवा में जो आस्वादन होता है ना, क्या होता है। और सबसे विशेष जो होता है ना, वो ग्रंथ वितरण का होता है। वो अवश्य पूछना, जिन्होंने ग्रंथ वितरण किया, क्या आनंद आता है उससे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो भक्ति योग में सिद्ध हो चुके हैं, वो किस रस का आस्वादन करते हैं, झलक दिखेगी आपको। यदि आपको भी वो चाहिए तो हम उसकी भी व्यवस्था करें। ठीक है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब किसके संबंध में? भगवान के संबंध में। बेसिकली जो शरीर नहीं, आत्मा के संबंध में, आत्मा और परमात्मा के संबंध में। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम उन्नति है। यदि वो ज्ञान और शांति चाहिए, उसका पर्यवसान कहाँ पे होगा? कृष्ण भावना। क्योंकि जो कृष्ण भावना है ना, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। वो शुष्क ज्ञान उससे श्रेष्ठ है और शांति से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पे झटका लगता है लोगों को, शांति से श्रेष्ठ है। अच्छा, मंदिर में क्यों आते हैं? मन शांति, बराबर। इसमें बताया था ना आप लोगों ने, मंदिर क्यों जाते हैं? मन शांति के लिए। और कृष्ण भावनामृत शांति से भी पड़े। अब ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि सोचिए, देखिए, महाभारत का युद्ध है। अर्जुन क्या चाहता है? कृष्ण चाहते हैं युद्ध करो, अर्जुन चाहते हैं युद्ध नहीं करना। क्यों? शांति चाहिए। और कृष्ण अर्जुन को शांति नहीं देना चाहते। क्या देना चाहते हैं? सेवा का आनंद देना चाहते हैं। वो एक्सट्रेसी देना चाहते हैं सेवा में, कि उठाओ, युद्धायुधस्तु भारत, उठो और युद्ध करो, सेवा करो, उसमें जो आनंद आता है ना, उसका आस्वादन करो।
क्या शांति के पीछे भागो? शांति परम उद्देश्य नहीं है। शांति का लाभ तब है जब वो कृष्ण भावना में जुड़ेगी। तो ज्ञान का लाभ तब है जब कृष्ण भावना में जुड़ेगा। मतलब शांति और ज्ञान अल्टीमेटली कृष्ण भावना में आना चाहिए। कृष्ण भावना से श्रेष्ठ है। क्यों? कृष्ण भावना में हम कृष्ण की सेवा करते हैं और उसमें आस्वादन लेते हैं। तो भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। क्या? कृष्ण की उसी में आनंद है, उसी में आस्वादन। ठीक है? हरे कृष्ण। तो रुके यहाँ पे। कुछ प्रश्न किसी के मन में? कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नहीं तो फिर मैं प्रश्न पूछूं। किसी को तो पूछना चाहिए, जिज्ञासा तो नहीं चाहिए। प्रश्न मेरा ऐसा है कि अभी आप इस दिव्य ज्ञान का आस्वादन कैसे करें? सुन तो हाँ जी बोलिए। सेवा करने से। क्या सेवा करें? देखिए आपने उत्तर दिया, भी आप ही उत्तर दीजिए। क्या सेवा करेंगे? नाम जप एक सेवा करेंगे। ये सब कर सकते हैं सेवा। नाम जप ऐसी सेवा है ना जो सब कर सकते हैं। हो सकता है बाकी सेवा के लिए कुछ नियम हो, ये कर सकते, कुछ समझ में हो, ये नहीं हो। नाम जप हर कोई कर सकते। ठीक है? और कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सेवा भी कर सकते हैं। और यदि आप नहीं पढ़ सकते तो आसपास जो हैं जो पढ़ सकते हैं उनको बुलाओ, पढ़ो, हम सुनते हैं। हाँ, विग्रह सेवा कर सकते हैं। अच्छा, शास्त्र सेवा के बारे में आपको बताता हूँ। एक उदाहरण है, मैंने सुना था, सत्य उदाहरण है। एक माता जी है, उनको पढ़ा नहीं जाता था, उम्र हो गई थी, तो उन्होंने बुक्स मंगाई, शास्त्र मंगाए, रूपा जी की बुक्स पढ़नी तो है, भागवतम, और अपने पोती को कहा बैठो और मुझे पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मुझे पढ़ने की इच्छा है पर पढ़ नहीं सकती, तुम पढ़ सकती हो, तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। वो पढ़ती थी, दादी को सुनाती थी। इससे क्या हुआ? दादी तो आस्वादन करती थी, पोती का पढ़ना मजबूरी था। पर पढ़ते पढ़ते उसका भी अंतःकरण शुद्ध होते गया और वो भी भक्तगण भी आगे चल गया। ये शास्त्र में होना, उनके संपर्क में आ गए तो शुद्ध होना निश्चित है। ठीक है? तो अभी सब लोग ढूंढ लीजिए अपने अपने क्या सेवा कर सकते हैं और आस्वादन कीजिए उसको। ठीक है? हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि चैंटिंग कभी ऐसी होती है, मतलब कुछ तो भी चल रहा है, ऐसा चलता है, ऐसा क्यों होता है? कुछ तो भी चल रहा है मतलब चल रहा है, मन ही नहीं लग रहा है, कर रहे सिर्फ एकाग्रता। कितने भक्तों का ऐसा होता है? प्रश्न समझ में आया सबको कि हम माला कर रहे हैं पर कर रहे हैं, बस हो रहा है वो। पहले नहीं होता था प्रभु जी, कभी कभी ऐसा। कितने भक्तों का ऐसा होता है? लोग तो सोच रहे हैं माला करते हैं। ये ऐसा प्रश्न है कि कार चलाते समय किस किस का ध्यान इधर उधर जाता है, और लोग सोचते हैं हम कार चलाते नहीं है क्या? जब कोई क्वेश्चन पूछो ध्यान इधर उधर जाता है, पहले कार चलाने दो, फिर देखेंगे इस प्रश्न का कि उत्तर कि हाँ ध्यान जाता है कि नहीं उधर। मन जब अस्वस्थ होता है कभी कभी, या जब माला करते समय ध्यान चला जाता है। कैसा है कि आपका मन पूरी तरह जब में लग रहा है 16 की 16 माला, तो समझ जाओ गलती से भौतिक जगत में। क्योंकि इस बात को पूरी प्रमाणिकता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम भौतिक जगत में बद्धावस्था, हमारा मन नहीं लगने वाला उसमें। ठीक है? अभी जब हमारा मन लग रहा है उसमें, तो ये भगवान का आशीर्वाद है, गुरुजनों की कृपा है। तो हमारा मन लगे या ना लगे,
हमको क्या करना है? नाम जप की सेवा करना। सेवा कहा गया। सेवा में ये नहीं होता कि मन लगेगा तो ही होगी। सेवा मुझे करनी है क्योंकि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। मेरा मन लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं लग रहा तो भी करना है। क्या करना है? मुझे बोलना है और सुनना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इसमें विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, या तो जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है, पास्ट में तो जरूर नहीं कि 10 साल पुरानी बात, कल भी जो हुआ या दोपहर को जो हुआ या कल रात को जो हुआ वो याद आ जाता है। सुबह उठते ही किसी ने कुछ सुना दिया, जब किसी में वो याद आ जाता है। या फिर दिन भर में क्या करना है वो प्लानिंग चालू हो जाती है। बस ये विचार ही चलते हैं ना, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? उससे कुछ नहीं होता, बस यही विचार ही होता है, भूतकाल या भविष्य। तो हमको बस उसमें ये करना है, वर्तमान में जो बोल रहे हैं वो सुनना है। प्रभु जी, पर ऐसे लगता है कि फिर भक्ति में कुछ हमसे अनुचित हो रहा है, मतलब हम कुछ तो भी मिस्टेक कर रहे हैं, लाइक। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि मन नहीं लग रहा, तो मंत्र को और थोड़ा उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा बढ़ा दो ताकि सुनाई अच्छे से। जब मन शांत होकर हम जब करते हैं तब विचार ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो धीरे धीरे जब करते हैं ना विचार ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आवाज़ बढ़ा दिया ना उनका तो फिर मन शांत हो जाता है। जैसे मैं जब कर रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे, तो मन में बहुत कुछ चल रहा है। तो जब पता लग रहा है मन डिस्टर्ब हो रहा है, सुनाएंगे जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बराबर मन शांत हो जाता है। भूत भविष्य का विचार नीचे बैठ जाता है। और प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मेहमान होते हैं, डिस्टर्बेंस में नहीं हो पाता। ये कभी कभी होता है ना, हर रोज नहीं होता ना। कभी कभी ना मेहमान कभी कभी आते हैं ना। प्रश्न अलग है। हाँ तो उस परिस्थिति में हम खड़े रह के हाँ बिल्कुल बिल्कुल chanting बिल्कुल, कर हाँ सकते हैं। खड़े रह के चलते हुए जब कर सकते हो। उनके साथ हाँ बात करते हुए नहीं, उनके साथ बात करते हुए नहीं। आप खड़े होके चलते हुए जब कर सकते हो, पर बात करते हुए नहीं। समझ में आ रही है? आप खड़े रहिए, चलते हुए जब कहिए, पर आप बैठ के जब कर रहे हो, खड़े होकर कर रहे हो, चलते हुए कर रहे हो, इन तीनों अवस्थाओं में आपको हरिनाम को सुनना है। और जब बात करते हुए कर रहे हो, इंसानों की बात सुनोगे या फिर बहुत बार भक्तों में देखा गया कि वो लेक्चर चालू कर देते हैं और लेक्चर सुनते हुए जब करते हैं तो वो लेक्चर सुन रहे हैं कि हरिनाम सुन रहे हैं। टीवी सामने चल रहा है, क्रिकेट की T20 कमेंट्री चल रही है, तो आप कमेंट्री सुन रहे हो या नाम जब कर रहे हो? अब जब कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, विकेट कब गिरेगा उसका, विकेट कब गिरेगा उसका, इतना जब कर रहे हो, एक तो छक्का लगा दे। तो भगवान से क्या मांग रहे हो? ध्यान कहाँ पे? तीनों अवस्था में आप बैठे हो, चल रहे हो या खड़े हो जब कर रहे हो, आपको सुनना है। और प्रभु जी, इन बिटवीन किसी ने आवाज दे दी जब करते वक्त, बहुत अर्जेंट हुआ, हाँ तो अर्जेंट काम निपटा के आ जाओ, फिर से जब करो। वो कंटिन्यू माला छोड़ के जाओ काम करके, वही नहीं कि माला करते करते सब काम निपटा के तब तक 4 माला हो गई उसी काम में सब कुछ। पसंद आ रही है? माला के समय सिर्फ माला, आपको बीच में कुछ अर्जेंट काम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माला रखो, काम निपटाओ, वापस आओ, फिर माला करो। माला लेके पूरे घर में नहीं घूमना है ना। किसी ने बोल दिया कि थोड़ा देख लो ये शिंगाने थोड़े सेकने हैं या चावल हिलाने हैं, हाँ हरे कृष्ण हाँ, कच्चे रह के थोड़ा और पकाओ क्या, ढक्कन उठाओ क्या, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको काम करना, जाके करके आ जाओ, फिर आके माला करो। 16 ही तो करनी है, थोड़ी करनी है। प्रभु जी, कभी कभी टेम्पल में देखते हैं कि डिवोटी मतलब बात करते वक्त भी करते हैं, तो उसके लिए ना फिर वो आता है, वो ऐसे वाला, मतलब उधर नहीं देखना। फिर आपको कभी ऐसा दृश्य दिखे ना तो वहां नहीं देखना कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा भ्रम है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, वहां से निकल जाओ। हाँ तो खाली बैठने से अच्छा है। हाँ चलता है, मतलब क्या पता है क्या कि मैंने 16 माला मेरी अच्छे से ध्यानपूर्वक कर ली, अभी हम बैठे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, कम से कम 1-2 माला और हो जाएगी, नाम जब हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा। पर उससे ये इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए अरे भक्त ऐसे करते हो, हम 16 माला भी ऐसे कर सकते हैं। तो 16 माला ध्यानपूर्वक एक जगह, ध्यानपूर्वक मतलब सुनते हुए, फिर आप बैठ के करो, खड़े होकर करो, चलते हुए, ठीक है। बाकी वाले सोच रहे होंगे क्या चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि जब गाड़ी चलाना लगता है उसके बाद क्या क्या होता है। तो आप लोग अभी गाड़ी चलाना शुरू करो, ठीक है, हरिनाम शुरू करो। अभी आगे बढ़ने से पहले कुछ